गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब कुछ चर मान दिया हुआ है सांख्यिकी में, उसका केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब मध्य मान क्या होता है। तो इसमें तीन तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की जाती है, माध्य द्वारा, माध्यक द्वारा और बहुलक द्वारा। इसमें एक नए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है सिग्मा। ये इस तरह का चिन्ह होता है, इसको कहा जाता है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है, माने जिस अंक के पहले सिग्मा चिन्ह दे दिए, इसका अर्थ है कि वह संख्या को बार बार जोड़ेंगे। तो सिग्मा एक्स का अर्थ हुआ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये अनंत बार होता है, बहुत बार होता है। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखने पर सिग्मा चिन्ह दिया जाता है। यहाँ चर मान एक्स है तो एक्स आई लिखते हैं, और यहाँ पर आई बराबर 1 का अर्थ हुआ कि एक एक का डिफरेंस है, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। और एन मतलब एन बार। अगर यहाँ पर एन बराबर 10 लिख दें तो 10 बार हो गया, एन बराबर 50 लिख दें तो 50 बार हो गया। तो इसके चलते हमको इतना लंबी संख्या बार बार नहीं लिख करके एक ही बार ऐसे हम लिख सकते हैं। अब माध्य किसे कहते हैं? तीन तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होती है, माध्य द्वारा, माध्यक द्वारा और बहुलक द्वारा। इसको मीन कहा जाता है, माध्य को मीन कहा जाता है। सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। मान जितना चर मान दिया हुआ है उन सभी चर मानों को जोड़ करके और चर मानों की संख्या से उसमें भाग देंगे तो उसी को कहा जाता है माध्य। इसे एक्स के ऊपर इस तरह से लाइन दे दिया जाता है, इसको कहा जाता है एक्स बार या एक्स डैश, एक्स बार द्वारा सूचित करते हैं। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसको सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। यहाँ एन लिख दिए मतलब एन बार हो सकता है, आई बराबर एक एक का डिफरेंस मतलब लगातार, और एन माने प्रेक्षणों की कुल संख्या। यदि एक उदाहरण लेते हैं, यदि चर मान प्रेक्षणों की बारंबारता दी गई जिसमें बारंबारता दी गई है, चर मान की बारंबारता दी गई है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का अर्थ हुआ कुल बारंबारता का योग, और एफ आई एक्स आई मतलब बारंबारता में चर मान से गुना करके इसको लिखेंगे। जैसे 3 7 9 12 8 2 5 का माध्य निकालना है तो हम सबको जोड़ देंगे, 3 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 5 बटा 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 से भाग दे दिए। अब 7 से भाग देंगे तो इसको जोड़ने पर 46 आता है, 46 बटे 7 बराबर 6.55, यही माध्य हुआ। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें चर मान के साथ बारंबारता भी दिया हुआ है। से चर मान है x, चर मान को x द्वारा सूचित करते हैं तो x है 2 4 6 8 10, और बारंबारता है 2 की बारंबारता 3, 4 की बारंबारता 8, 6 की बारंबारता 2, 8 की बारंबारता 7, 10 की बारंबारता 5। तो यहाँ एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई तो 3 दूनी 6, 8 चौके 32, 6 दूनी 12, 7 8 56, 10 पचे 50, इसको जोड़ेंगे तो 156 आता है। और इस बारंबारता का योग 3 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 5 बराबर 25 है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का 156 बटे 25 हो गया, 156 बटे 25 भाग देने पर 6.25। इस तरह से माध्य ज्ञात किया जाता है। अब माध्यक और बहुलक देखते हैं। माध्यक यदि दिए गए चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा दिया जाए, दिए गए चरों को आरोही या अवरोही क्रम में
सजा दिया जाए। दिए गए चरों को आरोही अवरोही क्रम में सजा दिया जाए तो जो ठीक मध्य में चर मान आता है उसे माध्य कहते हैं। यदि चर मानों की संख्या विषम हो, विषम मतलब जैसे 3, 5, 7, 9 हो, तो उसके ठीक बीच वाली संख्या को माध्यक होता है। चर मानों की संख्या विषम हो तो माध्यक n+1/2। यदि मान लो कि विषम संख्या में 9 है तो क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो गया, 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो गया, तब 5वां पद जो है वह माध्यक होगा। यदि चर मानों की संख्या सम हो तो सम में ठीक बीच में कोई संख्या नहीं आएगी, 2 संख्या आएगी बीच में, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ऐसे n/2वां पद और n/2 + 1वां पद के मान का औसत होता है माध्यक। जैसे ये उदाहरण लेते हैं 3, 9, 11, 2, 7, 5, 8। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, अवरोही क्रम में भी सजाया जा सकता है। आरोही क्रम में सबसे कम वाला पहले, उसके बाद 3 है, सबसे कम 2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है और 9 के बाद 11 है। तो इसको आरोही क्रम में सजा लिए बढ़ते हुए क्रम में। अब माध्यक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 है, तो ठीक बीच में 7 आता है। इसकी संख्या कुल 7 है तो ठीक बीच में 7, इधर से 1, 2, 3 चौथा पद, इधर से 1, 2 तीसरा चौथा पद। तो चौथा पद मतलब n+1/2, ये 7 था तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8/2 4 हुआ, तो मतलब चौथा पद माध्यक हुआ, इसका माध्यक हो गया 7। फिर इसी तरह से यदि चर मान 3, 2, 9, 11, 5, 13 हो तो माध्यक इसका निकालेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे तो 2, 3, 5, 9, 11, 13। तो ठीक बीच में 2, 3, 5, 9, 11, 13 है, तो ठीक बीच में 5 और 9 दोनों आता है, 5 और 9 दोनों आता है। इधर से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, इधर से गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा, तब 5 को और 9 को जोड़ देंगे, 5 जोड़ 9/2। ऐसे सूत्र से यहाँ लिखे हैं कि n/2वां पद, तो ये कितना था, 6 था, 6 का आधा तीसरा पद और आधा चौथा पद, n/2 + 1 मतलब तीसरा पद और उससे एक से ज़्यादा चौथा पद, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो 5 जोड़ 9/2 बराबर 14/2, 7 हो गया। अब बहुलक क्या है, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। जैसे 3, 8, 2, 5, 3, 5, 7, 5, 4, 9 है। इसमें देखते हैं कि 3 की बारंबारता 1, 2 2 बार है और 5 की बारंबारता 1, 2, 3 बार है। 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, 9 की बारंबारता 1 ही है, 8 की बारंबारता भी 1 है, 5 की बारंबारता 3 है जो सबसे अधिक बारंबारता है, तो वही इसका बहुलक हो गया 5। इस तरह से माध्य, माध्यक और बहुलक हम निकालेंगे। ये लास्ट सांख्यिकी का अंतिम चैप्टर है, इसको ठीक से पढ़ना, इसके बाद तुम लोगों को इसका टेस्ट होगा। थैंक यू।